आज हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले विकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे दे देता है कि कल्पवृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है या कल्पवृक्ष रचना के लेखक कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा है ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ग वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा घ हरिशंकर परसाई। तो इसमें से आपको यह चुनाव करना है कि इसके लेखक कौन है कल्पवृक्ष के। तो इसका सही उत्तर होगा ग वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कल्पवृक्ष के जो लेखक हैं वह वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। फिर कह रहा है कि कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ग अज्ञेय और घ मोहन राकेश। तो इसका भी उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, कल्पवृक्ष और कल्पलता दोनों के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। फिर अगला है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, यानी अशोक के फूल को किसने लिखा है। तो अशोक के फूल के जो रचनाकार हैं वो 4 ऑप्शन इसमें दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और चौथा घ है मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इन्हीं ने जो है अशोक के फूल की जो है रचना की है। फिर सन्नाटा के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा है जनेंद्र कुमार। तो आपको इसका उत्तर ख लगाना होगा, क्योंकि अज्ञेय जी ने सन्नाटा नामक गद्य की रचना की है। फिर अगला है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, ग डॉक्टर धर्मवीर भारती, घ रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा क, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर अगला है वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर कह रहे हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है। तो भारतेंदु युग के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामवृक्ष बेनीपुरी या डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य नामक जो निबंध है उसको डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। फिर प्रश्न है पृथ्वी के सप्तमंडल के लेखक कौन है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने ही इसको लिखा है। शिक्षा का उद्देश्य और पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल दोनों को जो है डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। फिर निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस नामक जो निबंध है उसकी रचना हरिशंकर परसाई ने की है। फिर गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रकृति का द्योतक है। तो इसमें जो है वह सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। गुलाब जो है सांस्कृतिक पद्धति का द्योतक है। बेईमान की परत के रचनाकार
कौन है? बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें इसका बेईमान की परत के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। इसका सही उत्तर ख होगा। फिर आगे है विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, ललित निबंध, ऐतिहासिक निबंध, मनोविश्लेषणात्मक निबंध और विश्लेषणात्मक निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा क, यानी ललित निबंध की रचना ज़्यादा जो है विद्यानिवास मिश्र जी ने किया है। इसका उत्तर होगा ललित निबंध। फिर अगला है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ? 4 ऑप्शन है, द्विवेदी युग में, कि छायावाद युग में, कि भारतेंदु युग में, या छायावादेतर युग में। तो इसका सही उत्तर है ख, छायावाद युग में। छायावाद युग में जो है निबंध विधा का सबसे अधिक विकास हुआ। फिर अगला है निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ है, यानी निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन है, प्रयोग, प्रबंध, प्रयास, प्रकीर्ण। तो इसका उत्तर होगा प्रयास। ऐसे का अर्थ प्रयास होता है। फिर अगला है छायावाद युगीन निबंधकार कौन है, यानी छायावाद युग के निबंधकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, यज्ञ और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ख, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, छायावाद युग के निबंधकार। फिर आगे प्रश्न है कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादेतर युग। तो इसका सही उत्तर होगा क, मतलब भारतेंदु युग से ही निबंध रचना का आरंभ हुआ, यानी भारतेंदु युग में ही निबंध का लेखन शुरू हुआ। फिर अगला है शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंदी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? भाषा शक्ति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और समाज। तो इसका सही उत्तर है क, भाषा शक्ति। फिर सच्ची वीरता नामक जो निबंध है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है घ, सरदार पूर्ण सिंह जी, यानी सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? पहला है गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस और अशोक के फूल। तो इसका सही उत्तर है ग, निंदा रस। निंदा रस व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो इसका सही उत्तर है ख, राहुल सांस्कृत्यायन जी का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? गेहूं बनाम गुलाब, कलम का सिपाही, मैला आंचल, मर्यादा। तो इसका सही उत्तर है क, गेहूं बनाम गुलाब। ये एक रचना है जो निबंध है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, या द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और चंद्रधर शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा घ, चंद्रधर शर्मा जी जो है द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निंदा रस के निबंध के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है निंदा रस नामक निबंध के रचनाकार हैं। फिर पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो पृथ्वी पुत्र के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, यानी 161 का ग होगा। फिर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर ग होगा, राहुल सांस्कृत्यायन जी का।
फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य किस विधा से संबंधित है? निबंध से है या उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है या एकांकी है? तो इसका सही उत्तर होगा क, मतलब यह निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण एक निबंध है, उपन्यास या एकांकी या यात्रा वृत्तांत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका उत्तर होगा ख, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम से एक युग भी चला, इसीलिए इन्हें निबंध लेखक और युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो कन्यादान के 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर होगा घ, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी जो है कन्यादान नामक निबंध के लेखक हैं। फिर अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? यानी इस रचना को किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से, उसका सही उत्तर घ है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने जो है मजदूरी और प्रेम नामक रचना लिखा है या इसकी रचना किया है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो हम सब लोग जानते हैं कि जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ये हम लोगों को पढ़ना भी है इंटरमीडिएट में। इसका उत्तर ग होगा। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? ये हम सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसे हमें पढ़ना भी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग कब माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा ग, छायावाद युग। छायावाद युग के लेखक माने जाते हैं वो। अगला प्रश्न है, गेहूँ और गुलाब के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। गेहूँ और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर होगा ग, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि की रचना की है। चिंतामणि क्या है? नाटक, निबंध, उपन्यास या कहानी? तो इसका सही उत्तर होगा ग, निबंध, यानी चिंतामणि एक निबंध है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों का संग्रह कहा जाता है या संग्रह है? चिंतामणि। तो ये तो कन्फर्म है कि उत्तर इसका चिंतामणि ही होगा। फिर सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक हैं ख, मतलब अज्ञेय जी। सन्नाटा नामक रचना के लेखक जो है अज्ञेय जी हैं। फिर कह रहा है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी निबंध है, आत्मकथा है या संस्मरण है, कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा क, ये एक निबंध है। त्रिवेणी एक निबंध है। और मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? यानी कैसा निबंध है, संस्मरण है, कहानी है या रेखा चित्र है? तो इसका सही उत्तर होगा क, यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। अगला है, बेईमान की परत के लेखक कौन है? तो बेईमान की परत के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इसका सही उत्तर हरिशंकर परसाई जी होगा। 178वां क्वेश्चन का है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया? धरतीपुत्र, राष्ट्र रत्ना, पृथ्वीपुत्र या सांस्कृतिक गौरव? तो इसका सही उत्तर होगा ख, पृथ्वीपुत्र से जो है उसको लिया गया है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? 4 लोग हैं, विद्यानिवास मिश्र, केदारनाथ सिंह, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ख, केदारनाथ सिंह। फिर अगला है, भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा निबंध है कि उपन्यास है कि आलोचना है कि नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा क। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में।